एक बड़ा सरप्राइजिंग अटैक था और ये बड़ा धचका होगा क्योंकि रशिया ने जो एक मेमोरेंडम जमा किया हुआ था केयरफुली लेके चलना है। कैन रशिया अफोर्ड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी एट दिस पॉइंट इन टाइम, ये भी एक सवाल हो। जो पाकिस्तान की तरफ से एक डेलीगेशन गया है, ये बड़ा एक हाई पावर डेलीगेशन है। इंटरनेशनल कम्युनिटी के आगे बड़ा अच्छा एक पोर्ट्रे करेगी ये वाली डेलीगेशन। पाकिस्तान के सिफारती मिशन का तो भारत के झूठ के जवाब में दुनिया को सच बताने का मिशन जारी है। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पाकिस्तान का सिफारती मिशन न्यूयॉर्क में मौजूद है, जहां सलामती कौंसिल के मुंतखब अरकान चीन, रूस, डेनमार्क, यूनान, पनामा, सोमालिया, अलजायर, गियाना, जापान, जनूबी कोरिया समेत अहम ममालिक के नुमाइंदों के सामने पाकिस्तानी मौक़िफ़ रखा और भारतीय जारहियत और खत्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर चीनी वफ्द को आगाह किया। जदीद दौर में जंग के तरीके तेजी से बदल रहे हैं। अब मैदान जंग में सिर्फ गोला बारूद नहीं बल्कि ड्रोन्स की सूरत में जदीद टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया कशीदगी के दौरान भी दोनों ममालिक ने सैकड़ों ड्रोन्स का इस्तेमाल किया, मगर भारत के मुकाबले में देखा जाए तो पाकिस्तान को हैरान कुन तौर पर गैर मामूली कामयाबियां हासिल हुई हैं। पाकिस्तान की जानिब से जो भारत की स्ट्रेंथ थी ड्रोन्स के मामले में, उसको ही उसकी वीकनेस बना दिया गया, जिसका एतराफ खुद भारत के साबिक फौजी अफसरान भी करते दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान ने ड्रोन्स टेक्नोलॉजी के जरिए न सिर्फ भारतीय एयर डिफेंस का कामयाबी से सुराग लगाया बल्कि उनकी अहम फौजी तनसीबात को भी एक्यूरेसी के साथ निशाना बनाया। अब इसी तर्ज पर दुनिया की एक और बड़ी जंग रूस और यूक्रेन के दरमियान में भी ड्रोन्स का फैसला कुन किरदार सामने आ रहा है। ड्रोन जंग नए फेज में दाखिल हो गई है। गुज़िश्ता हफ्ते रूस ने यूक्रेन पर दर्जनों ड्रोन से हमला किया, लेकिन इतवार को यूक्रेन ने जिस अंदाज में जवाबी कार्रवाई की उसने दुनिया को हैरान कर दिया। यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर वेब के नाम से हमला किया, जिसमें 117 ड्रोन रूस के मुख्तलिफ एयरबेसेस पर दाखिल गए। इनमें वो एयरबेस भी शामिल हैं जो यूक्रेनी सरहद से तकरीबन 4,500 किलोमीटर दूर वाक़ हैं। यूक्रेन का यह दावा है कि इस हमले में रूस के 120 में से 40 स्ट्रेटेजिक बमबार तैयारे तबाह कर दिए गए, जबकि 34% क्रूज मिसाइल ले जाने वाले तैयारे भी नाकारा हो गए। मजमूई तौर पर देखा जाए तो रूस को $7 अरब से जायद का नुकसान पहुंचा है। इसे यूक्रेन की जंग में एक बड़ी और फैसलाकुन कामयाबी कहा जा रहा है, जिसने रूस की फजाई ताकत को शदीद धचका पहुंचाया है। इसके बाद अब रूस से भी सख्त जवाब की जा रही है। ऐसे में कशीदगी बढ़ने के असरात पाकिस्तान समेत दुनिया पर पड़ने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है तज्जियाकार अंजा साकिब साहिबा ने। बहुत शुक्रिया अंजा साहिबा आपके वक्त का। फरमाइएगा कि रूस और यूक्रेन के दरमियान 3 साल से जंग जारी है। इतवार को यूक्रेन ने रूस में बड़ी कार्रवाई करके पूरी दुनिया को ही हैरान कर दिया। आलमी तनाजुर में इस कार्रवाई को किस तरह से देखा जा रहा है? जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा देखिए, आई थिंक कि जो ऑपरेशन स्पाइडर वेब जब से हुआ है, ये एक बड़ा एक सरप्राइजिंग अटैक था इवन फॉर रशिया के, जहाँ टर्किश जो प्रेसिडेंट थे वो वहाँ पे दे वर ट्राइंग टू नेगोशिएट पीस बिटवीन टू, और हमें पता था कि 20 तो 30 जून के पीछे टॉक्स होने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे एक अग्रीमेंट ये भी हुआ था कि जो इन्होंने प्रिजनर स्वैप करनी थी तकरीबन 6,000 सोल्जर्स। लेकिन ये एक बड़ा सरप्राइजिंग अटैक था और ये बड़ा धचका होगा टू द पीस प्रपोजल, क्योंकि रशिया ने जो एक मेमोरेंडम जमा किया हुआ था वहाँ पे भी एक बड़ा हमें इस चीज़ को केयरफुली लेके चलना है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे देखिए, ये हमें एक वेकअप कॉल भी है कि जब भी सीज फायर की भी बात होती है और नेगोशिएशंस की भी बात होती है, तो इवन एक छोटी सी वॉलेटाइल मिस्टेक फ्रॉम बोथ साइड्स बहुत ज़्यादा आपको डिस्ट्रक्शन पहुंचा सकती है, ना सिर्फ रीजन में बल्कि पूरे ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में। तो यहाँ पे एक और चीज़ जो हमें मद्देनज़र रखनी चाहिए वो ये कि देखें, यूक्रेन की जो पोजीशन थी हमेशा कि जी हम मॉस्को की जो एक मैक्सिमलिस्ट फिलॉसफी है, एक पोजीशन है, और वो अपनी टेरिटरीज को जो एनेक्स कर दिया उन्होंने यूक्रेन की, तो ये बिल्कुल उसकी खिलाफ वर्जी है जो यूक्रेनियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी। तो यहाँ पे एक थोड़ा बहुत हमने एंटिसिपेट किया था कि कहीं ना कहीं टर्ब्यूलेंस आएगी। उसके अलावा ये कि हमने जब पिछले दिनों देखा कि जो रशियन डेलीगेशन मिली थी यूक्रेनियन फॉरेन मिनिस्टर के डिफेंस मिनिस्टर के साथ,
वहाँ भी ये था कि वी वर एंटिसिपेटिंग कि जी चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और आई थिंक एक बहुत ज़्यादा एक हैरानकुन बात है फॉर द होल रीजन। और आई थिंक कि एक चीज़ जो हमें रियलाइज़ करनी चाहिए कि नाउ द थ्रेट इज़ नो लॉन्गर न्यूक्लियर, द थ्रेट हैज़ ऑल्सो बिकम airborne in many other forms such as drone अच्छा अंसर, मैं attacks, आपसे such ये as, जानना the चाह रही war हूँ of कि अगर मौजूदा सूरत हाल को देखें, अब यूक्रेन के हमले के बाद रूस की जानिब से बड़ी कार्रवाई का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, क्या रूस और यूक्रेन जंग का रुख इख्तियार कर सकते हैं? क्योंकि अगर जंग का रुख इख्तियार होगा तो बहुत सारे अलायंसेस भी जंप इन करेंगे और वर्ल्ड ऑर्डर भी चेंज हो सकने का इम्कानात सामने आ सकते हैं। क्या कहेंगे इस पर? जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि देखें एट द एंड ऑफ द डे हमें जो चीज़ हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि रशिया जो है इस चीज़ पे चुप नहीं बैठेगा। अगर ये इन्होंने पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखाई, डिप्लोमेटिक मैच्योरिटी दिखाई फॉर द सेक ऑफ द रीजन, तब तो कुछ बन सकता है। लेकिन अगर अभी इमीडिएट और अनकंडीशनल सीज फायर नहीं हुई दोनों साइड से, तो आई डोंट थिंक रशिया इस पे अग्री करेगा। एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक ये रीजनल स्टेबिलिटी के लिए एक बहुत बड़ा धचका होगा, क्योंकि यहाँ पे हम जो देख रहे हैं कि अभी दोनों तरफ बहुत वॉलेटाइल सिचुएशन बैठी हुई है। और हम ये भी जानते हैं कि पुतिन इज नॉट समवन कि जो इस चीज़ पे बिल्कुल चुप और खामोश बैठ जाएं। तो आई थिंक कि हमें यहाँ इकोनॉमिक चैलेंजेस भी देखने चाहिए एग्जैक्टली किस तरह से पेश आए, बिकॉज फ्यूल प्राइसेस हमें ये तो पता है कि द डे व्हाइट हाउस की भी यहाँ पे काफ़ी इन्वॉल्वमेंट होगी। और जो यूक्रेन ने ख्वाहिश जाहिर की थी इवन टुवर्ड्स गोइंग टुवर्ड्स द इंटरनेशनल बॉडीज, बार बार देखें ज़ेलेंस्की जो है उसने डाउट क्रिएट किया था, दुनिया के आगे क्रिएट करने की कोशिश की है अबाउट रशियन विलिंगनेस फॉर अ सीज फायर। और वो जहां अगर सैंक्शंस की बात होगी तो अगेन कैन रशिया अफोर्ड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी एट दिस पॉइंट इन टाइम, ये भी एक सवाल उठता है। अच्छा अंसर साहिबा, गुज़श्ता रोज़ रूस और यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात इस्तांबुल में हुए भी हैं, हम देख भी रहे हैं, टॉक्स चल रही हैं, मगर दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी मज़ीद बढ़ गई है। अब ऐसी सूरत हाल में मुज़ाकरात के जरिए जंगबंदी की कोई उम्मीद रखी जा सकती है? इन टॉक्स का मुस्तकबिल क्या देख रही हैं अब आप? देखिए, मुझे यहाँ लगता है कि सिर्फ एक थर्ड पार्टी प्लेयर आके चीज़ों को नेगोशिएट करा सकता है। हमने ये देखा है कि देखें ट्रम्प वहाँ से ट्रम्प ज़ेलेंस्की से और पुतिन से मिलने की जो ख्वाहिश उन्होंने जाहिर की थी कि मिलकर नेगोशिएशन की तरफ जाएं, लेकिन अगेन जहाँ तक मुझे लगता है कि रशिया इस चीज़ पर अग्री नहीं करेगा। जब टर्किश प्रेसिडेंट अर्दोगान ने अगेन 3-वे पीस टॉक्स की बात की है, आई थिंक यहाँ पे कुछ हो सकता है। आई थिंक टर्की वुड बी न्यूट्रल टेरिटरी टू फैसिलिटेट दीज टॉक्स। इसके अलावा मुझे ये भी लगता है कि देखें एट द एंड ऑफ द डे 20th और 30th ऑफ जून सीम्स क्रिटिकल, लेट द एक्सचेंज ऑफ सोल्जर्स हैपन। उसके अलावा जो रशिया ने नेगोशिएशन के टर्म्स रखे हैं यूक्रेन के आगे, वो दैट completely goes against जो कि यूक्रेनियन डिमांड्स थी, फॉर एग्जांपल मेंबरशिप टू द नेटो और रशियन को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करना। ये चीज़ मुझे लगता है कि कैन हैम्पर पीस टॉक्स, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक कि यहाँ पे डिप्लोमेटिक मैच्योरिटी का मुजाहिरा जाहिर करना पड़ेगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये रीजन के लिए बहुत ज्यादा एक स्कैरी बात है। अभी आप वोल्डीमिर ज़ेलेंस्की के हवाले से बात कर रही थी, तो ट्रम्प और वोल्डीमिर ज़ेलेंस्की की पहले भी मुलाकात हो चुकी है, इन अमूर पे बातचीत हो चुकी है, लेकिन उसका नतीजा एज सच निकल नहीं पाया। मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर रूस और यूक्रेन जंग बढ़ने से आलमी सतह पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेज हैं जो आएंगे पूरी दुनिया पर, और अगर ख़ास तौर पे कैटर किया जाए पाकिस्तान, तो पाकिस्तान को किन किन मुश्किलात का सामना हो सकता है, किस तरह मुतासर हो सकता है? देखिए, पाकिस्तान के अंदर तो ऑब्वियसली हम जानते हैं कि ऑलरेडी वी आर फाइटिंग अनदर वॉर ऑफ इंफॉर्मेशन, और हम जो अभी जंग जीते भी हैं एट द एंड ऑफ द डे। देखिए, ये भी एक अगेन एक ब्लूप्रिंट जो जाहिर किया जा रहा है। अगर मैं इसको इस चीज़ से तरजीह दूं कि
किसी भी तरह की हेजेमोनी जो देखें, अब हम वी नो लॉन्गर लिव इन अ यूनिपोलर वर्ल्ड, मगर जी। ये एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे डिफरेंट रीजन्स के अंदर जो कंट्रीज हैं वो अपनी एक हेजेमोनिक पावर का मुजाहरा करना चाह रही हैं, आया वो बेस्ड ऑन इकोनॉमिक No doubt. स्ट्रेंथ हो या वो न्यूक्लियर माइट हो, या वो एक डेटरेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रही हो। तो आई थिंक कि यहाँ पे पीस प्रोसेस डिसरप्ट होगा। हमने सिर्फ देखा है कि ज़रूरी नहीं है कि न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज ही इस्तेमाल हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ड्रोन वॉरफेयर है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, साइबर वॉरफेयर के थ्रू भी आप पूरे रीजन के अंदर, पूरे खत्ते के अंदर इंस्टेबिलिटी लेके आ सकते हैं। उसके अलावा ये कि देखें, एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि जहाँ तक ट्रंप वाली बात है, पहले भी इन्वॉल्वमेंट उन्होंने की थी, लेकिन ज़ेलेंस्की को ठीक ठाक हो, जो एक बड़ी मीम्स भी बनी थी कि बिल्कुल। ट्रंप ने बड़ा एक सख्त उसके साथ लहजा इख्तियार किया। उसके बावजूद भी देखें, हमने इतना बड़ा अटैक यूक्रेन ने सरप्राइज अटैक कर दिया। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे नोट करने वाली है कि जो पूरा जो अपेरेंटली न्यूक्लियर ट्रायड है मॉस्को के अंदर, वो भी टारगेट करने की बात कर रहे हैं। उसके अलावा ये कि एट द एंड ऑफ द डे आप पूरा रीजन अगर इसको स्टडी करते हैं तो मल्टीपल कंट्रीज हैं, पोलैंड है, मोल्डोवा है, रोमानिया है, फिर रशियन साइड पे, यू नो, ऑब्वियसली फ्रॉम अ ग्लोबल फ्रंट द वेस्ट वर्सेस ये पूरा जो खिता है, आई थिंक दिस कुड गो ऑन, और ये बड़े एक एंड ब्लो इनटू अ फुल फ्लेज्ड यू नो न्यूक्लियर सिचुएशन अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया। मुरतब होंगे। अच्छा, मैं लास्टली मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में पाकिस्तान का सिफारती मिशन न्यूयॉर्क में मौजूद है, अहम मुलाकातें भी चल रही हैं, भारतीय वफ्द बहुत बड़ा है। पाकिस्तान सिफारती मिशन भारत की प्रोपेगेंडा को नाकाम बनाने में किस हद तक मौसर साबित हो सकता है, और किन ग्राउंड्स पर मजीद काम करने की आपको लगता है कि सिफारती मिशन को जरूरत है? कौन सी मुलाकातें इन्हें मजीद करनी चाहिए? देखिए, एक तो मैं अप्रिशिएट करूंगी कि जो पाकिस्तान की तरफ से एक डेलीगेशन गया है, ये बड़ा एक हाई पावर डेलीगेशन है। देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी, हिना रब्बानी खर, फैसल सब्जवारी एंड दीगर इस तरह जलील अब्बास जिलानी टाइप के जो हमारी तरफ से देखिए एक बड़े डिप्लोमेटिकली मैच्योर और यू नो इंटरनेशनल एक्सपोजर के साथ होने वाली डेलीगेशन भेजी गई है। और हमने ये भी देखा है कि जो इंडिया की तरफ से जितने भी एमपीज मौजूद थे अभी भी सो फार, वो बहुत ज़्यादा एक लाइक उन्होंने बिल्कुल भी पॉलिटिकल मैच्योरिटी का मुजाहिरा नहीं किया, और वो बस नेम कॉलिंग पे ही रहे। तो आई थिंक कि यहाँ पे हमारे लिए ये हमारी फेवर में जाता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के आगे देखें एक बड़ा अच्छा एक पोर्ट्रे करेगी ये वाली डेलीगेशन फेस फॉरवर्ड फॉर पाकिस्तान। देखिए, हमने 2-3 चीज़ों को मद्देनजर रखना है जो आई थिंक के इस डेलीगेशन को बार बार हाईलाइट करनी चाहिए। नंबर 1, आर्टिकल 2-3 की खिलाफ वर्जी, जितने इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं जो भारत जिसकी खिलाफ वर्जी कर रहा है, जो आलमी कानून के खिलाफ वर्जियां की जाती हैं, बल्कि धज्जियां उड़ाई जाती हैं, उनको भी हाईलाइट करने की अशद जरूरत है। बहुत शुक्रिया। अंजा साकिब साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और सूरत हाल पर अपना तज्जिया दे रही थी।